बख्शी। प्रसन्नजीत, जैसे कि अभी हमने जाना कि मुर्शिदाबाद में भाजपा का हिंदुओं के पलायन का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्कूल और ग्राम पंचायतों में शरण लेने पर हिंदू मजबूर हो गए हैं और साथ ही साथ प्रशासन से भी अपील की गई है कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। रेशमा, देखिए, पहले तो एक बात कह दूं कि अभी अभी हमें खबर मिला है कि कोलकाता से सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी भेजा जा रहा है मुर्शिदाबाद के लिए। हो सकता है कि वो दोपहर तक मुर्शिदाबाद पहुंच जाए। और जैसे बीएसएफ की अफसर ने बताया कि वो जो जिस तरह के ऑर्डर कल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, इससे इस सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये सिर्फ पुलिस को मदद करने के लिए है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक टेंडेंसी हम कल से देख रहा हूं कि सारे के सारे जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर थोपने का। इसीलिए शायद बीएसएफ की अफसर साहब ने भी सीधी तरह से कोर्ट की जो राय है उस राय को स्पष्ट कर दिया। पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो पलायन की बात है, एक्सोडस की बात है, हम दिखा रहे हैं रात का फुटेज, दिन में भी फुटेज आ गया। अब भूगोल को समझ लीजिए कि ये नदी की उस पार गंगा गंगा नदी, आप समझ लीजिए देश की धड़कन है गंगा नदी। गंगा नदी के उस पार मुर्शिदाबाद की धुलियान और इस पार मालदा की कुछ जगह जहां की नाम आपने उल्लेख किया है। तो आज दिन में भी ये 400, अब 400 नहीं रहे, शायद 1000 के पास पहुंच गए हैं। सारे हिंदू अपने जो पूरे धुलियान इलाका है, या शमशेरगंज इलाका है, वहां से पलायन कर गया और वो मालदा में आके अलग अलग स्कूलों में अपना शरण लिया है। और समाज की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इनका जिम्मेदारी लिया गया। प्रशासन की कोई भूमिका अभी तक देखने को मिल नहीं रहा है। और वहां पे जो हमारे पत्रकार लोग बात किया है, इनसे बोला कि हमारे कुछ भी बचा नहीं है। मतलब रहने का जगह, खाने का तो दूर की बात है, रहने का भी जगह बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरे एक स्वाधीन हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने घर से इस तरह से बेघर होकर पलायन करना पड़ रहा है। रेशमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, हम देख रहे हैं कि लगातार जो ममता बनर्जी हैं सवालों के घेरे में नजर आ रही हैं और बार बार उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि हर तरह से वहाँ जो हिंदू समुदाय है उन पर ज्यादतियाँ की जाती हैं और उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। अब अगर हम ये माने कि इंतजामिया या फिर वहाँ का जो प्रशासन है कुछ करने की कगार पर आ रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है। इस जो दंगाई का दंगा है, इस दंगाई लोगों का दंगा को पहले वाकफ की खिलाफ बताया जा रहा था, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस शासन और प्रशासन की तरफ से हो। लेकिन अब एक बात साबित हो गया है कि ये वाकफ एक बहाना है। वैसे जो मुर्शिदाबाद है वो ऑफिशियली 2011 की सेंसस के हिसाब से 66% मुसलमान है वहां पे, लेकिन वास्तव में लोगों का कहना है कि 70% वो पार कर गया है। तो इस तरह से जो कुछ दिन पहले मालदा की मोथाबाड़ी में आपने देखा था, वहां पे सिर्फ 15% हिंदू है। तो समझना ये जरूरी है, क्या ये एक ब्रॉडर डिजाइन की तरह एक वाकफ को बहाना बना के या किसी दूसरे चीजों को बहाना बना के ये मालदा और मुर्शिदाबाद में क्या 100% मुसलमान जनसंख्या करने की एक साजिश रचा गया है? क्योंकि नहीं तो पहले इस तरह से पलायन हम देखते नहीं थे। तो इस बार ऐसे योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की तरफ से आक्रमण किया गया कि अब हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है अपने अपने घर से। और आज सुबह की घटना मैं बता रहा हूं कि जंगीपुर, जिस जगह से इस सारे तनाव की शुरुआत है, उस जंगीपुर में जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया है, जिस तरह से मूर्तियों को तोड़ा गया है, तो लोग वहां पे पूरा हैरान है कि जिन बच्चे को जिस तरह से बोल रहे हैं कि 10 से 20 के आसपास या 22 के आसपास बच्चे लोग आके ये सब दंगा कर रहे हैं। और ये कहां से है? इसका मुंह चेहरा ढका हुआ है। क्यों? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ वाकफ नहीं है, बिल्कुल वाकफ नहीं है, इसके पीछे और कोई साजिश है। रेशमा, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि जब से वक्फ बिल की बात हो रही है तब से वहां पर जो दंगे हैं वो भड़कते जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो हिंसा देखने में आ रही है वो इसी बिल के पास होने के बाद से आई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब भी कुछ भी हुआ है, किसी एक चीज को बहाना बनाना यहाँ पे एक मैं कहूंगा कि एक तरीका बन गया है। जैसे उस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बता रहा था
कि 2 साल हो गया सीएए में, इसमें आप बताइए किसी एक मुसलमान का नागरिकता गया कि नहीं गया। तो ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि आप सीएए को बहाना बना के वहां से हिंदू को खाली कराने के लिए मजबूर कर दिया था, और जिस तरह से जो सरकार की संपत्तियां है वो तोड़ा गया था, आगजनी किया गया था, और पूरे बंगाल को 7 दिन तक जलते हुए हम लोगों ने देखा है। वैसे ही नुपुर शर्मा के समय पे हमने देखे थे, और इस जी। बार भी। तो मतलब मेरा कहना है कि, या लोगों का कहना है, जो जानकार है उनका कहना है कि ये चाहे वो नुपुर शर्मा की विवाद हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे हो वक्फ हो, ये सारे के सारे एक बहाना है। और ये जो सारे तो दक्षिण दिनाजपुर से लेकर साउथ 24 परगना तक, अगर जी। आज की सेंसस हो जाए तो देखा जाएगा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली मुसलमान मेजॉरिटी माना जाता था, अब हो सकता है कि 7 डिस्ट्रिक्ट मुसलमान मेजॉरिटी या 50-50 की जगह पे आ जाए। और जहां पे मेजॉरिटी हुआ करता था, 66% हुआ करता था, वहां पे 80% तक हो गया है। और इसको 100% करने की एक तरीका है ये इस तरह से। और शासन और प्रशासन आंखें मूंद कर पूरी स्थिति का वैसे बने होने दे रहा है। बिल्कुल। और ऊपर से मैं बताऊंगा कि इसको बढ़ावा देने की काम किया जा रहा है, और इसे और आंख मूंद के बैठे हुए हैं बिल्कुल, पुलिस यानी और कहा जा सकता है सरकार। कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो इस वक्त वहां देखने को मिल रही है, और प्रशासन की ओर से अब तक कोई साफ बयान भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के